26 और 27 फेब को IIM जम्मू में थर्ड लीडरशिप समिट प्रोग्राम मनाया गया। स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को लेकर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। कॉर्पोरेट वर्ल्ड और स्पोर्ट्स फील्ड से कई एक्सपर्ट्स ने बच्चों को एड्रेस किया। लीडरशिप और मैनेजमेंट को लेकर बच्चों को अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर किया। जी, एक तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये हमारी तीसरी लीडरशिप समिट है। पहली लीडरशिप समिट हमने कैंपस में करी थी, वो इनफैक्ट शुरुआत के दिन हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, बट हमने शुरुआत करी और वो बहुत एक सक्सेसफुल लीडरशिप समिट रही। बहुत सारे लोग हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से यहाँ आए जिन्होंने ज्वाइन किया एंड स्टूडेंट्स एक्चुअली एंजॉयड इट। उसके बाद हमने सोचा कि हम ये हर साल करें, क्योंकि ये लीडरशिप समिट की ज़रूरत भी हमें इनफैक्ट उसी टाइम ज़्यादा महसूस हुई, क्योंकि हमने देखा कि उन लीडर्स ने हमें बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी दिए जो स्टूडेंट्स के साथ शेयर हुए, जो इनफैक्ट फैकल्टी ने भी अपने कहीं ना कहीं उनको यूज़ भी किया, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म बनता है जहाँ पर आइडियाज़ जनरेट होते हैं ना। ओवर द ईयर बहुत सारी चेंजेस भी हुई, JNK में काफ़ी चेंजेस भी हुए, जिनको लेकर हमने सोचा कि लीडरशिप की या तो कमी है या तो कहीं ना कहीं ये जो यंग जनरेशन है उनको आगे आके उन लीडरशिप गैप्स को फिल करने की ज़रूरत है। उस सिलसिले में हमने क्या किया कि हमने न सिर्फ कॉर्पोरेट पे फोकस किया, हमने वी हैव ब्रॉट पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ ऑल्सो। तो कुछ स्पोर्ट्स में, कुछ आर्ट से लेकर, इनफैक्ट पिछले साल हमें फिल्म इंडस्ट्री से भी कुछ लोग आए थे। इस साल तो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, इस साल स्पोर्ट्स कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ लोग हैं, जैसे आर्चर, वर्ल्ड नंबर 1 आर्चर जो है वो हमें ज्वाइन कर रही है। तो ये एक ऐसी कड़ी है जिसको हम जारी रखना चाहते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि बच्चे मोटिवेट होते हैं, बच्चे देखते हैं कि लीडर्स कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो काफ़ी दूर हैं हमसे, हम भी बन सकते हैं। तो वही एक ज़रिया बन जाता है इसका कि लीडरशिप समिट को लेकर हम लोग बच्चों को मोटिवेट करें, पर्टिकुलरली यूथ इन JNK। ये लीडरशिप समिट सिर्फ IIM जम्मू के स्टूडेंट्स के लिए हमने लिमिट नहीं किया है। इस लीडरशिप समिट को हमने ओपन किया है JNK से जो बच्चे हैं यूनिवर्सिटीज़ में या IIT में या एम्स में, जो कि हमारी पार्टनरशिप उन लोगों के साथ भी है, हमने ये ओपन उन लोगों के लिए किया है। अगर आप अभी भी देखें कि हमारे पास ऑनलाइन भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, अपार्ट फ्रॉम जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे अपने बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया। इससे होता क्या है कि जैसे डायरेक्टर साहब ने भी बोला अपनी स्पीच में कि बहुत सारे यूनिकॉर्न्स बने हैं, जो बिलियनियर्स बने हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस सेटअप हुए हैं, वो पिछले काफ़ी सालों में बहुत बढ़ के आ रहे हैं। अब हमने जैसे यहाँ पर ओयो के जो CEO है, ही जस्ट 30 और बिलो 30, तो वो ज्वाइन कर रहे हैं। जब बच्चे उनसे मिलते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम भी कर सकते हैं। हमने एक और चीज़, चूँकि आपने ये सवाल पूछा, तो आई ऐड टू दैट कि लीडरशिप समिट एक ऐसा ज़रिया होता है जहाँ पर आइडियाज़ उभर के आते हैं और हम लोग लीडर्स को अपने बच्चों से मिलाते हैं और वो बच्चों से मिलके उनको मोटिवेट करते हैं। बट जो प्रोसेस होता है वो भी एक चीज़ है जहाँ पर हम उनको सपोर्ट करते हैं। हम बच्चों को इस लीडरशिप समिट के ज़रिए ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास एक सेटअप है, हमारे पास बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं, वैली में भी है, यहाँ पर भी है, क्योंकि हमारा ऑफ कैंपस है श्रीनगर में। इनफैक्ट मैं ही चेयरमैन हूँ वहाँ पर। तो आपकी चैनल के ज़रिए मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमने बिज़नेस इंक्यूबेटर सेट करे हैं, श्रीनगर में किया है, यहाँ पर किया है, जो एक्चुअली हैंड होल्डिंग करता है बच्चों को बिज़नेस आइडियाज़ को लेकर। हम कहते हैं कि हम लोगों की प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी रहती हैं, हमारे पास 100% प्लेसमेंट्स है, बट उसके बावजूद हम बच्चों को बोलते हैं कि डोंट टेक दोज प्लेसमेंट्स, आप जॉब सीकर्स ना बने, आप जॉब टेकर्स बने। तो लेकिन उस चीज़ को सपोर्ट करने की भी ज़रूरत है। लीडरशिप समिट एक ज़रिया बनता है जहाँ पर लीडर्स उनको मोटिवेट करते हैं, बट IIM जम्मू उनको सपोर्ट करता है, हैंड होल्डिंग करता है, सीड मनी देता है, ट्रेनिंग देता है, वो सब चीज़ें देते हैं। तो ये चीज़ हमने लिमिट सिर्फ IIM जम्मू के लिए नहीं किया है, हमने इस लीडरशिप समिट के ज़रिए हम सबको ही बताते हैं कि आप सब आइए, हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको सीड मनी भी देंगे, आपको वापस देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इस इंक्यूबेटर में बैठ के अपने बिजनेसेस को, आइडियाज़ को जनरेट करिए, और ऐसे लोग आपको इनफैक्ट मेंटर भी करेंगे। हमें इंडस्ट्री से लोग मेंटर करते हैं, एकेडमिक से लेकर मेंटर करते हैं। तो यही एक कड़ी है उस चीज़ की, वो लीडरशिप समिट, उसमें हम हेल्प करते हैं। आजकल हम बड़ा सुनते हैं कि इंडिया में स्टार्टअप की वेव चल रही है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? यही चीज़ जैसे मैंने बोला कि स्टार्टअप, देखिए जब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो चीज़ें
चीज़ें चलती हैं वो एक इम्पॉर्टेंट भी होता है। अभी गवर्नमेंट पुश कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप को, स्किल डेवलपमेंट को पर्टिकुलरली। हमारा सेंटर जो है यहाँ पर, और जम्मू में भी हमने सेट किया है और श्रीनगर में भी किया है, उसको हम कहते हैं सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इन तीनों चीज़ों पे हमारा फोकस है और ये फोकस बिल्कुल अलाइन है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेकर। जब हम पढ़ाते हैं भी बच्चों को कि पॉलिसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट जब अलाइन होता है तो चीज़ें चलती हैं। अभी माहौल ऐसा है जहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है एंटरप्रेन्योरशिप को और स्किल डेवलपमेंट को। अगर हम अपनी पढ़ाई को भी उस चीज़ के साथ अलाइन करें तो चीज़ें चलने लगती हैं। तो अभी हमने क्या किया है, जब से आपने ये सवाल पूछा, तो जब गवर्नमेंट सपोर्ट है, जब अपॉर्चुनिटी है, जब मार्केट फ्लोरिश हो रहा है, तो उसमें यूनिकॉर्न्स बन के आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हमारे पास अभी टोटल 94 है यूनिकॉर्न्स का। यूनिकॉर्न होता है जहाँ पर वैल्यूएशन 1 बिलियन के बराबर है और ये सब यंग लोग हैं। और कुछ इवन अगर आप डेटा देखें तो कुछ यूनिकॉर्न्स तो कुछ ही महीनों में बन के आ गए। और अगर ऐसा है तो सब लोग इसमें अपना रोल भी, एक हिस्सा भी बन सकते हैं इसका, और एक हिस्सा नहीं बन सकते, आप यूनिकॉर्न बन सकते हैं। वही चीज़ है जहाँ पर स्टार्टअप्स उभर के आ रहे हैं और उनको बच्चों को समझने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें हम प्रमोट भी कर रहे हैं, पुश भी कर रहे हैं, वो लोग समझते हैं। और यूनिकॉर्न्स का ज़माना है। आई एम श्योर दैट JNK से भी बहुत सारे यूनिकॉर्न्स उभर के आएंगे। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू हैव सम हैंड होल्डिंग। अभी इस वक्त जैसे अभी सेशन चल रहा है, रोहित कंसल जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है हायर एजुकेशन के गवर्नमेंट ऑफ JNK के, और इंडस्ट्रीज़ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है JNK गवर्नमेंट के, रंजन ठाकुर जी, वो भी इनफैक्ट वो कैंपस में आ रहे हैं, बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे। हम उसको लाइव भी चलाएंगे। हम उनको जिन्होंने रजिस्टर किया बच्चे, वो भी इंटरेक्ट करेंगे, वो भी बताएंगे कि कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है स्टार्टअप्स को, कैसे हम इसको अलाइन कर रहे हैं सेंट्रल पॉलिसीज़ के साथ, जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उनके साथ अलाइन कैसे करें। आई एम श्योर दैट दीज इवेंट्स एंड अदर इवेंट्स जो बाकी JNK में हो रहे हैं या बाहर हो रहे हैं, उन सब का हिस्सा JNK के बच्चे भी बनेंगे एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प देम अ लॉट। सर, जैसे कि कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों की जॉब्स गई, तो क्या उसने ट्रिगर किया ये स्टार्टअप के प्रोसेस को इंडिया में? देखिए, स्टार्टअप अनफॉर्चुनेटली किसी चीज़ के बुरे असर तो होते हैं लेकिन अच्छे भी होते हैं। कभी कभी हम लोग बच्चों को भी क्लासरूम में बोलते हैं कि अगर कोई सामने पत्थर है तो उसको स्टेपिंग स्टोन बनाओ तो वो आपके लिए एक अच्छी चीज़ होगी। अब आप कैसे देखें इस चीज़ को, हालांकि ये मैं इसको वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे पास ऑप्शन पर पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, राइट। अनफॉर्चुनेटली कोविड से बहुत चीज़ें हुई, बहुत ख़राब असर था उसका, और बहुत सारे लोगों ने अपने जॉब भी गंवा दिए। बट उसने एक अपॉर्चुनिटीज़ भी दी। जैसे आपने मास्क पहनी है, मेरे मास्क भी जेब में, मैं अगर उसको पहनूंगा तो बोल नहीं पाऊंगा, बट मास्क एक ऐसा ऑप्शन था। लोगों ने मास्क बनाने शुरू कर दिए। मास्क ने बच्चों ने इनफैक्ट बड़े छोटे छोटे बिजनेसेस करे जो इनफैक्ट प्रमोट किया स्टार्टअप को। बच्चों के आपने ये सवाल पूछा, बच्चों ने घर पे जब काम किया, वर्क फ्रॉम होम एक ट्रिगर था जहाँ पर बच्चे ये भी सोचने लगे कि अगर हम अपना बिज़नेस करें तो शायद बेटर ऑप्शन है। तो कहीं ना कहीं आपकी बात सही है कि कोविड ने थोड़ा ट्रिगर किया, लेकिन मैं फिर से बताऊं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, बाकी सारा सिस्टम जब तक अलाइन ना हो तो चीज़ें नहीं चलती। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं होगा या जैसे इंस्टीट्यूट लाइक IIM या IIT सपोर्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को, तो सिर्फ घर पे बैठ के आइडियाज़ जनरेट तो नहीं होंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बादल पाठक, जो मैनेजमेंट में जिनका एक मेजर रोल है लीडरशिप समिट 3 को ऑर्गेनाइज करने में। ऑनलाइन कितने स्कूल कॉलेजेस जुड़े हुए और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जुड़े हुए, कोई डेटा आपके पास? Sure, sir. So, while talking about the number of students and colleges जो हमारे साथ अभी एसोसिएटेड है या जिन्होंने लीडरशिप समिट को ज्वाइन किया है, तो हमने इस समिट के साथ अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी इस लेवल पे की है कि हम इंडिया के ऑलमोस्ट 100-150 कॉलेजेस में लीडरशिप समिट के बारे में हमने बताया है, और अप्रॉक्स 400-500 स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया ज्वाइन किया है इस इवेंट को। Talking about our strength, so approx 200-300 students are right now in different classrooms who are attending the event in virtual mode because of the restrictions due to this COVID and all. So yeah, we have across 500-600 students at a time across India from different colleges and universities. ये नंबर लास्ट ईयर जो समिट हुआ था उससे बड़ा है या कम हुआ है? क्योंकि इवेंट ऑफलाइन है तो लास्ट ईयर हमने इसकी इतनी मार्केटिंग नहीं की थी जितनी इस ईयर की है, और अगर हम लीडरशिप 1 की बात करें तो वो हमारे सिर्फ इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए था। बट हम धीरे धीरे समिट के
हॉरिजॉन को बढ़ाते जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा इंडिया से जितने डिफरेंट कॉलेजेस से लोग आएँ। हमने जम्मू के भी ऑलमोस्ट हर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को इनविटेशन भेजा था ताकि उनके भी वहाँ से भी स्टूडेंट्स आएँ, समिट को ज्वाइन करें एंड दे विल लर्न फ्रॉम द लीडर्स। सो अभी नंबर पिछले बार से काफ़ी ज़्यादा है। हमारे साथ है प्रेसिडेंट स्टूडेंट काउंसिल IIM जम्मू से। तो हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू मैनेज बिकॉज ऑल द बिग डिग्निटीज आर एड्रेसिंग ऑनलाइन, सो दैट वाज अ चैलेंज फॉर यू और नॉट? It might be a challenge, but we have a team led by our seniors and juniors. It is a total leadership team that do all the things. And as a member of council, so we encourage students to participate, and also our students are very much enthusiastic to participate in these events. And so we are seeing a very good footfall over here. जैसे कि अभी क्रिस गोपाला कृष्णन को फाउंडर इन्फोसिस, उन्होंने जैसे अपनी लर्निंग्स अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उसको आप थोड़ा 3-4 पॉइंट्स में बता सकेंगे? जैसे क्रिस सर ने बहुत ही करेक्टली पॉइंट आउट किया था, जब उन्होंने इन्फोसिस फाउंड किया तब हम बडिंग स्टेज में थे आईटी इंडस्ट्री के, और तब जस्ट शुरू हुआ था आईटी इंडस्ट्री, और कितना मुश्किल था आईटी इंडस्ट्री में उस टाइम पे अपना करियर बनाना। बट एज पॉइंटेड आउट बाय मिस्टर क्रिस, उन्होंने वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखी और उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी पे टैप किया, एंड दैट इज़ वेयर इन्फोसिस वी ऑल नो इज़ हियर टुडे। इसी तरह से वो यही बोलना चाह रहे थे कि जैसे उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी पे उन्होंने सही टाइम पे टैप किया था, वैसे अभी आत्मनिर्भर भारत एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिस पे यूथ को टैप इन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो इसी पॉइंट पे बार बार स्ट्रेस अपॉन कर रहे थे कि जैसे उन्होंने सही टाइम पे सही जगह पे हथौड़ा मारा, इस यूथ को सिमिलर परव्यू फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कैसे वो भी लीडर्स बन सकते हैं ऑफ द कमिंग जनरेशन। स्टार्टअप इंडिया जो प्रोग्राम चला और कोरोना के बाद जो लोग बच्चों की जॉब्स वगैरह भी गई, तो क्या इसी ने ट्रिगर किया स्टार्टअप को जो आज वेव चली हुई है इंडिया में इतनी? आई थिंक कि उसकी तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप है। ऑब्वियसली देयर वाज मतलब डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा हुआ बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर जॉब्स काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट हुआ।